हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी क्लास 3 है इकोनॉमी की। और कल हमने माइक्रो को डिस्कस किया था और मैक्रो एंड माइक्रो को, जिसे स्थूल और सूक्ष्म इकोनॉमी है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे मेसो इकोनॉमी को। मैंने कल बताया था कि मैक्रो जो स्थूल इकोनॉमी है, इसमें किसी राज्य, राष्ट्र या सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जिसमें नेशनल इनकम या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इन्फ्लेमेशन, महंगाई, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा, स्पेस इकोनॉमी, ये सब आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी में हम उन आर्थिक सिद्धांतों या गतिविधियों का अध्ययन करते हैं जो व्यापक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। उसके बाद में हमने माइक्रो सूक्ष्म जो कि घर की इकोनॉमी है उसके बारे में डिस्कस किया था कि इसके तहत स्मॉल यूनिट्स और कंज्यूमर्स या उपभोक्ता, सेलर्स, विक्रेता या बिजनेस फर्म्स आदि का अध्ययन करते हैं। साथ ही उनके आर्थिक कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो कि इनको सीधे प्रभावित करता है, वो माइक्रो या सूक्ष्म इकोनॉमी में आ जाती है। मैंने इनके एग्जाम्पल भी दिए थे माइक्रो जो इकोनॉमी थी उसका। जैसे मैंने बताया था, इसमें इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज दरें हैं, वो उपभोक्ताओं की फर्मों और व्यापारियों से सीधे प्रभावित करती है। जो टैक्स है वह कर की दर, कीमतों को प्रभावित करती है। इससे खपत और निवेश में भी प्रभावित होता है। और जो मैंने एक एग्जाम्पल में ये भी बताया था कि ऐड और विज्ञापन, ये भावना जो उपभोक्ता हैं उनकी भावनाओं को, बिक्री को प्रभावित करती है। मतलब किसी भी तरह का फेयर एंड लवली का ऐड बता दिया, जैसे कि अब उपभोक्ता को इससे ये लगेगा कि इसको लगाने से गोरा हो जाएंगे, इस तरह के हो जाएंगे। तो इस तरह की मिथ्या बातों से जो उपभोक्ता है वो इसको खरीद लेता है, तो इससे बिक्री हो जाती है, लेकिन बाद में रिजल्ट नहीं मिलता, जिससे उपभोक्ताओं की भावनाएं प्रभावित होती है। तो एक तरह से जो माइक्रो इकोनॉमी है, ये स्मॉल यूनिट्स जिसमें उपभोक्ता, दुकानदार, उद्योग आते हैं, जो कि प्रभावित करती है ब्याज दरों को, टैक्स को और ऐड को। जो जीएसटी है वह इनडायरेक्ट टैक्स है और ये भी एक माइक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी में आती है। अब आज हमको बात करनी है मेसो इकोनॉमी में मध्यवर्ती अर्थशास्त्र के बारे में। तो मध्यवर्ती अर्थशास्त्र है क्या? तो मध्यवर्ती अर्थशास्त्र जो है वह माइक्रो सिस्टम, जो माइक्रो सिस्टम क्या हो गया, फैमिली, वो मैक्रो जो है, मैक्रो सिस्टम में तो आ गया डिमोनेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो पहली हमारी थी, जिसमें मैंने बताया था ना, राष्ट्र और दुनिया और सारी राज्य की इकोनॉमी आ जाती है। तो जो मैक्रो सिस्टम है उसके अंदर आ जाएगा डिमोनेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो माइक्रो सिस्टम है उसमें फैमिली, मैंने बोला था ना कि घर की इकोनॉमी है, तो हम इसको फैमिली स्टेजेस के अंदर बांटते हैं। और जो मेसो सिस्टम है ये इन दोनों के बीच में आता है, मतलब माइक्रो और मैक्रो के बीच वाला, जिसे मध्यवर्ती अर्थशास्त्र हम कहते हैं। जो मेसो सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड अर्बन रीजनल सर्विसेज आती है इसके अंदर। कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? इंटीग्रेटेड अर्बन एंड रीजनल सर्विसेज। तो इसके अंदर मैंने पहले से ही आपको लिखवा दिया था कि आपके पास में प्रॉपर नोट्स बन सके आपके साथ के साथ, क्लास के साथ साथ में ही। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। जैसे कि इसमें कौन कौन सी आती है इकोनॉमी इस मेसो इकोनॉमी के अंदर, वे सभी इकोनॉमिक कंपोनेंट जो सूक्ष्म, माइक्रो और वे सभी इकोनॉमिक कंपोनेंट जो सूक्ष्म, माइक्रो और मैक्रो दोनों को प्रभावित करती है, उन्हें मेसो इकोनॉमी में रखा जाता है। कौन कौन सी को? जो कि इन इकोनॉमिक कंपोनेंट को सूक्ष्म, माइक्रो और मैक्रो दोनों को ही प्रभावित करती है, उसको मेसो में रखते हैं। ये इसीलिए तो इसको मध्यवर्ती अर्थशास्त्र बोल रहे हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं
इसमें मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का और एक ऑटो सेक्टर। हम इन दोनों को देख सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बंदरगाह, एयरपोर्ट और रेलवे, ये देश और दुनिया और राज्य को प्रभावित करती है। किस किस को प्रभावित करती है? देश, दुनिया और राज्य को। जो रोड्स है वो किसके लिए बनेगी? गाँव के लिए भी बनेगी, सिटी के अंदर भी बनेगी, तो राज्य के अंदर आ जाएंगे ये, तो राज्य के लिए आ गया। देश के लिए भी बनेगी, देश के अलग अलग राज्यों से जोड़ेंगे इसलिए, और विदेशों के लिए भी बनेगी क्योंकि दूसरे देश से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी, एयरपोर्ट बनाई जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, रेलवे स्टेशंस बनाए जाएंगे। तो इससे क्या 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 प्रभावित होगी? देश भी प्रभावित होगा, राज्य भी प्रभावित होगा, दुनिया भी प्रभावित होगी पूरी तरह से। अब इनका जो है रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे, ये जो रेलवे है इससे इन सबसे सीधा कौन प्रभावित होगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता अगर इससे प्रभावित हो रहा है तो वो किस में आ गई? माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। और देश और दुनिया ये सब प्रभावित हो रहे हैं, ये किस में आ गए? मैक्रो इकोनॉमी में। अब ये जो मैक्रो और माइक्रो है इन दोनों के बीच में आता है मेसो इकोनॉमी, जिसे मध्य अर्थशास्त्र के नाम से हम जानते हैं। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आप लिख लीजिए इंडिकेट करके, नोट डाल के, जैसे कि मैंने बनाया है कि टैक्स होता है। टैक्स सबसे पहले टैक्स को दो भागों में हम बांट देते हैं, एक तो देश के लिए और एक उपभोक्ता के लिए, है ना। तो ये जो टैक्स है सबसे पहले किसको प्रभावित करेगा? उपभोक्ता को। किसको प्रभावित करता है? उपभोक्ता को। इसीलिए हम इसको माइक्रो में रखते हैं, है ना। तो उपभोक्ता सीधे क्या हो गया? माइक्रो में होता है। उपभोक्ता सीधे सीधे माइक्रो में आ जाता है, और जो देश है वो मैक्रो में होता है, क्योंकि जो देश की इकोनॉमी है वो मैक्रो में जाएगी, देश वालों को प्रभावित करेगी। ये हमारी मैक्रो और मीसो इकोनॉमी। अब मैक्रो को हम मैक्रो के अंदर जैसे मैंने बताया था, इसमें आ जाएगी गरीबी, महंगाई, महामारी और भुखमरी। माइक्रो के अंदर आ जाएगा उपभोक्ता और दुकानदार। जो उपभोक्ता और दुकानदार है ये छोटी इकाइयाँ हो गई, और इसी के अंदर टैक्स और एड भी आ जाएगा। तो माइक्रो में क्या क्या आ गया? उपभोक्ता, दुकानदार, टैक्स और एड, यानी छोटी इकाइयाँ। मैसो है, इसके अंदर आ गया इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो इसके अंदर क्या हो गया? मैक्रो और माइक्रो, इन दोनों को बीच के अंदर इन दोनों को मिला के मिली जुली जो अर्थव्यवस्था होती है वो है मैसो अर्थव्यवस्था। तो मैसो अर्थव्यवस्था क्या है? मैक्रो और माइक्रो की मिली जुली अर्थव्यवस्था है। मैक्रो, माइक्रो एंड मीसो इकोनॉमी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप सभी इन सब का रिवीजन करते रहना, और क्लास की हम इसी के साथ हम क्लास का अंत करते हैं। अच्छे लोग दूसरों में अच्छाइयाँ देखते हैं और दूसरों को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद करते हैं। थैंक यू।